नमस्कार, ब्राइटवुड क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि नाम बता रहा है चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसको कहें तो प्रकाश का परावर्तन। तो दो यहाँ पे टर्म आ रहा है, पहला है प्रकाश और लाइट एंड दूसरा है परावर्तन और रिफ्लेक्शन। तो इस नाम को हम लोग पहले समझते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट को हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा एनर्जी रिसोर्स है जो हमें किसी दूसरी वस्तु को देखने में मदद करता है या उसकी ही वजह से हम लोग दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात लाइट is what? Light is a source of energy which enables human eye to see the things. बिना लाइट के हम लोग किसी दूसरी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट का ये डेफिनेशन हुआ और इसके साथ साथ लाइट का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अर्थात लाइट क्या है? लाइट जो ट्रैवल करती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में या सीधी रेखा में ट्रैवल करती है? अगर लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल नहीं करती तो परछाई नहीं बनता। मान लिया कि अगर ये मेरा हाथ लाइट है और ये इस मार्कर की तरफ बढ़ रही है, तो अगर ये सीधी रेखा में ना जाएगी तो मुड़ के इधर या दूसरी तरफ मुड़ के ये चली जाएगी और परछाई नहीं बनेगा। लेकिन जब ये सीधी रेखा में जाएगी तो इससे टकराएगी और इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे क्या होगा, इस मार्कर की परछाई बनेगी। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर कहने से क्या मतलब है भाई? ड्यूअल नेचर कहने से मतलब है कि लाइट को फिजिक्स में दो तरीके से देखा जाता है। एक है लाइट का वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो कहीं कहीं लाइट जो है वेव के भांति प्रक्रिया करती है और कहीं कहीं लाइट पार्टिकल की भांति प्रक्रिया करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। तीसरा हमारा लाइट के बारे में है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई? तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट का क्या है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है एयर में या वैक्यूम में। और चौथा और इम्पोर्टेंट हमारा लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम कहने से क्या मतलब है? वैक्यूम का मतलब है कि वैसा जगह जहाँ पे कोई एयर ना हो, कोई और मीडियम ना हो, तो उस जगह को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। और उस स्थिति में भी लाइट क्या है, ट्रैवल कर सकती है। तो इस चैप्टर में लाइट के बारे में इतना जानना काफ़ी है, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट के बारे में इतना जानना ज़रूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन को समझने के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं एमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे। अर्थात ऑब्जेक्ट दो तरीके से
हम लोग देख सकते हैं एमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे, यानी वैसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होगा और वैसी वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होगा। तो ये दोनों तरह की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पहले तरह की वस्तुएं होती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरह की वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये हैं क्या भाई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास या हम देखते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। अपना प्रकाश कहने से मतलब है जैसे सूर्य है, सूर्य का अपना प्रकाश है, तारे हैं स्टार्स, उनका अपना प्रकाश है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है उनका अपना प्रकाश है, टॉर्च है उनका अपना प्रकाश है, और इस तरह कुछ और वस्तुएं हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। तो वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब अदीप्त वस्तुएं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। लेकिन वो क्या करती हैं? वो ऑब्जेक्ट जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आते हुए लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टर्म आया रिफ्लेक्ट। इसी रिफ्लेक्ट को जानने के लिए हमने इन दो प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताया मैंने। तो अब जानते हैं कि जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। देखने की प्रक्रिया क्या होती है कि एक प्रकाश आता है और हमारी आंखों पे पड़ता है और वस्तु को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश का सोर्स लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसका तो अपना लाइट है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी और हमें दिखाई दे देगी। लेकिन ये जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमने जाना है, इनका तो अपना प्रकाश होता नहीं है, इन्हें हम कैसे देख पाते हैं? तो मान लीजिए कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जाम्पल लेके देखें। जैसे हमारा बुक ही है, बुक एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसका अपना कोई लाइट नहीं है, फिर भी ये हमें दिखता है। तो ये दिखता कैसे है? तो सपोज कीजिए कि सामान्य दिन का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चारों तरफ फैल रहा है, और ये सूर्य का प्रकाश का जो किरण है इस किताब पे पड़ रहा है और चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है जो किताब पे पड़ा, किताब पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ अलग अलग दिशाओं में। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड किरण है, यही हमारी आंखों पे आती है और इससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, अर्थात बुक दिखाई देता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन का एक नया कॉन्सेप्ट मिला और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं शुरू से कि लाइट को, जैसे मैंने बोला, क्या लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। अब लाइट क्या है? पहले देखा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का अपना लाइट है, वो डायरेक्ट हमारी आंखों पे आता है और वस्तु दिख जाती है। दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमें दिखती है। तो ये प्रूफ होता है कि लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी रिसोर्स है जिसकी सहायता से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, साथ के साथ एक नया टर्म मिला रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वो हम देखें मतलब हमें पता चला कि ये एक नया टर्म है जिसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन जैसा हमने देखा था, क्या था कि किसी
सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे मान लिया कि ये सन है, इससे रेज ऑफ लाइट इमिट होती हैं, किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ी, तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं और हमें दिखाई पड़ती हैं। तो रिफ्लेक्शन में हम देख क्या रहे हैं कि प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है और किताब पे पड़ रही है, किताब पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन आखिर है क्या, रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है? रिफ्लेक्शन में सूर्य की किरण आ रही है और परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अरे भैया बाउंस बैक ही तो हो रहा है ना, कि जैसे दीवार पे हम लोग गेंद मारते हैं तो वो क्या होता है, बाउंस बैक करता है, हमारी तरफ आता है। उसी तरह सूर्य के प्रकाश की किरण अलग अलग चीज़ों पे पड़ रही है और वो दूसरी दिशाओं में जा रही है, वो बाउंस बैक हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन इज व्हाट, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब रिफ्लेक्शन को समझने के बाद हमारे पास कुछ सरफेसेस जैसे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में भी हमारा दो होता है मिरर, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। इन पे लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो इसका नियम क्या है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग दो सरफेसेस पे देखते हैं। दो सरफेसेस हमारा कहने से मतलब है कि एक बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा और एक ऐसा सरफेस होगा जो थोड़ा सा रफ होगा। मैंने थोड़ा सा रफ नहीं, बहुत ज़्यादा ही रफ बनाया है, लेकिन थोड़ा सा भी रफ हो तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्मूथली नहीं होता। तो इसको समझने के लिए मैंने रफ सरफेस को थोड़ा बड़ा बनाया है और स्मूथ सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है। तो ऐसे दो सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये समझ लेते हैं। तो मान लिया कि अगर ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे जब रेज ऑफ लाइट आएंगी ये रेज ऑफ लाइट पैरेलली आएंगी और एक दूसरे के पैरेलली ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। और जब किसी रफ सरफेस पे रेज ऑफ लाइट आएंगी तो वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, अर्थात रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा है भाई, तो देखिए इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर रफ कोई सरफेस है वहाँ रेज ऑफ लाइट फॉल करेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन उस सरफेस पे क्या है, कोई इमेज नहीं बन पाएगा। और जो स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और उस पर रेज ऑफ लाइट आएंगी तो बिल्कुल पैरेलली आएंगी और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है वहाँ पे रेज ऑफ लाइट आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, तो उस सरफेस पे क्या होता है, हमारा इमेज बनता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो प्लेन मिरर हमारा एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस का कांच होगा। कांच हम सब ने देखा है, शीशा, और इसके एक तरफ को हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड से या सिल्वर से और सिल्वर कलर के नीचे ब्लैक कलर से हम लोग कलर कर देते हैं। ये कलर करने से क्या होगा कि जो रेज ऑफ लाइट दूसरी तरफ से आएंगी, ऊपर से आएंगी, वो नीचे की तरफ ना जाएंगी बल्कि रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ ही जाएंगी। और इस तरह जब हम लोग कांच को एक तरफ से पुताई कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिरर बन जाता है। तो ये क्या है, प्लेन मिरर बिल्कुल स्मूथ सरफेस का एक कांच होता है जिसके दूसरी तरफ, जिसके एक तरफ या दूसरी तरफ, अगर दूसरी ऊपर हमारा हमने कलर नहीं किया है तो ऊपर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे तरफ हमने जो पुताई कर दिया है सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर और उसके नीचे ब्लैक कलर का, तो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होकर हमारा दूसरा सरफेस हो जाएगा और इस तरह हमारा मिरर बन जाता है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर में भी यही होगा कि रेज ऑफ लाइट आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, रेज ऑफ लाइट आएंगी, सरफेस पे पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लाइट जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी वो हमारे काम आएंगी। वो टर्म्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे काम आएगा, इसलिए उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो कौन कौन से टर्म्स हमको देखना है, जानना है। तो पहला टर्म होगा हमारा इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे को जानने के लिए हम जानते हैं कि क्या है, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे सूर्य का प्रकाश या हमारा बल्ब, वहाँ से जो किरण आती है, रे ऑफ लाइट जो आती है और स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, रे ऑफ लाइट, मान लिया कि अगर ये रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, अगर मान लिया कि ये कोई बल्ब है और उस बल्ब से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इस रे ऑफ लाइट जो आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अर्थात आपतित किरण, आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे, मतलब वो किरण जो सूर्य के जो किसी भी लाइट सोर्स से आती है उसको हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो नाम है या टर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, हमने मिरर किस लिए बनाया था, मिरर इसलिए हमने बनाया है ताकि सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जो आए वो दूसरी तरफ ना, वो कांच को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना जाए बल्कि रिफ्लेक्ट हो, अर्थात उसके एक सरफेस पे पड़े और दूसरी तरफ ना जाके वापस उसी दिशा में कहीं भी जाए, ऊपर की ही दिशा में कहीं जाए। तो ये सूर्य का किरण जो आ रहा है इसे हमने इंसिडेंट रे कहा, और ये सरफेस पे पड़ने के बाद, मिरर के सरफेस पे पड़ने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। फिर अब तीसरा टर्म हमारा है नॉर्मल। अब नॉर्मल को जानते हैं, हम देख रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं
और ये डॉटेड लाइन क्या होगा, हमारे मिरर का जो प्लेन है इसके प्रिपेंडिकुलरली होगा। प्रिपेंडिकुलरली कहने से मतलब है अगर ये हमारा कोई मिरर है का सरफेस है तो हम इस पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसका मतलब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल। और चौथा टर्म हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसा कि नाम बताता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे हमारा जो प्लेन मिरर है इसके सरफेस के जिस पॉइंट पे गिरेगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये हमारा इंसिडेंट रे है, मिरर के सरफेस पे यहाँ पड़ी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमारा पांचवा और छठा टॉपिक है उसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है और यहाँ जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो छह पॉइंट है इसको हमने देखा, जाना और समझा। इस डायग्राम की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, इस पॉइंट को, क्योंकि आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो मिरर मिलेगा, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसके जो नियम होंगे इन सबों के आधार पे उन सब में भी ये टॉपिक आएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन टॉपिक से और अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, किसी भी मिरर सरफेस से जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो एक नियम फॉलो करता है। वो नियम क्या है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जान लेते हैं। दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो हमने सरफेस पे नॉर्मल अर्थात परपेंडिकुलर डाला है वो क्या होंगे, दे विल लाई इन द सेम प्लेन, अर्थात वो एक सेम प्लेन पे ही होंगे। तो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal to the surface will lie in same plane। अर्थात क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और पॉइंट ऑफ और नॉर्मल होगा, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, अलग अलग पॉइंट पे नहीं होंगे। या मान लिया कि एक ये बनाया, एक मिरर है, यहाँ पे हमारा ये इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया और इधर हमने कहीं परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आएगा वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उसी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा,
ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने डिनोट किया है कैसे, स्मॉल आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इन दोनों का मान जो होता है बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का दो नियम है, और ये दो नियम ही हमारे रिफ्लेक्शन, हर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उस नियम को फॉलो करेगा। अब इस टॉपिक को हम लोग यहाँ समेटते हैं और अपने अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं। हमने प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन के नियम को देखा। अब हम लोग प्लेन मिरर पे क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, और प्लेन मिरर पे इमेज की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति कहने से मतलब है कि इमेज रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, सीधा होगा या टेढ़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इमेज ऑन प्लेन मिरर। देखिए इमेज दो तरीके से बनता है, एक इमेज होता है रियल इमेज और दूसरा इमेज होता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज रियल क्या होगा, रियल इमेज होगा जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बनाना होता है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों की तरफ आती है। वो नेचुरली मतलब क्या है कि वो लाइट आ रही है और हमारे आंखों पे पड़ रही है, इस तरह एक रियल इमेज बनता है। लेकिन एक वर्चुअल इमेज होता है जिसमें के ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमारी आंखों पे आता है, लेकिन वो क्या है, स्क्रीन पे हम लोग इस चीज़ को नहीं बना सकते हैं। तो इस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनता है और क्या बनता है। मान लिया कि ये हमारा एक हो गया प्लेन मिरर, और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ये रेज ऑफ लाइट आगे बढ़ी। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमने प्लेन मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन देखा था, प्लेन मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन देखा था। तो हमने लाइट को कुछ एंगल से आते हुए देखा था, अर्थात जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है और हमने कुछ एंगल से आते हुए लाइट को देखा था और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया था। लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा होता है कि प्लेन मिरर पे अगर कोई लाइट प्रीपेंडिकुलरली आए, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आए, तो फिर ये रे ऑफ लाइट जाएगी कहाँ, ये रे ऑफ लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है कि इमेज ऑन प्लेन मिरर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी से एक रे ऑफ लाइट निकली और मिरर पे गई, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रीपेंडिकुलरली अगर रे ऑफ लाइट मिरर पे जाएगी तो क्या होगा, वो वापस उसी रास्ते आ जाएगी। अर्थात ये लाइट अगर इस रास्ते से गई है तो फिर वापस ये इसी रास्ते चली जाएगी। अब दूसरा हमारा रेज निकलेगा जो कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ टकराने के बाद ये ऐसे आएगी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए इमेज कैसे बनता है। इमेज बनेगा, यहाँ से ये किरण निकली, रे ऑफ लाइट निकली
और ये वापस चली गई पीछे। यहाँ से दूसरी इमेज निकली, दूसरी रे ऑफ लाइट निकली और ये ऐसे चली गई। और इन दोनों को हम अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये रे ऑफ लाइट कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। और इमेज तभी बनता है जब रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काटती हैं, जब एक दूसरे को नेचुरली रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काटेंगी और जिस पॉइंट पे काटेंगी वही इमेज बनता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आ रही हैं इधर, तो ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, अर्थात ये कहीं काटेंगी नहीं। तो अब ये काटेंगी कैसे? तो हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ आगे बढ़ाते हैं, यानी इसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये आगे इधर की तरफ जा रही है और इस पॉइंट को इधर बढ़ाते हैं और यहाँ एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को काट रही हैं। अब देखिए, अगर यही रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इधर कहीं काट लेती तो हमारा क्या बनता? रियल इमेज बनता। और ये इमेज यहाँ ना बन रहा है, इधर बन रहा है, जिसको हमने क्या किया है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे को क्रॉस किया है और इस पॉइंट पे क्रॉस हुआ है। तो इस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब इमेज तो बन रहा है लेकिन पीछे बन रहा है, और इस इमेज का हम लोग का क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको जान लेते हैं। तो अब ये प्लेन मिरर पे हमारा इमेज बना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो मिरर पे है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही हाइट हमारा इमेज का होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज इज सेम, हाइट ऑफ इमेज इज सेम किसके? ऑब्जेक्ट के, इमेज के हाइट के बराबर होगा। दूसरा क्या है? सीधा है या उल्टा है? ऑब्जेक्ट जैसे है उसी तरह इमेज बन रहा है, अर्थात क्या है? सीधा है। तो सीधा को हम लोग क्या कहेंगे? इरेक्ट कहेंगे, अर्थात सीधा इमेज सीधा बना है। अब इमेज रियल बना है या वर्चुअल बना है? तो जैसा मैंने बताया कि अगर रेज ऑफ लाइट ये इसी तरफ कहीं काटती है एक दूसरे को तो लाइट ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता? रियल होता। लेकिन हमने दूसरी तरफ बढ़ा के, अपने से बढ़ा के रेज ऑफ लाइट को क्रॉस किया है, जिससे क्या होता है, ये इमेज जो बना है वो वर्चुअल बना है। तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वर्चुअल इमेज। और हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि जैसे देखिए, किसी भी प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ हमारा इमेज बनता है। कहने से क्या मतलब है कि जैसे ये हमारा मिरर है और हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, मान लिया कि ये दूरी जो है हमारी अगर 1 मीटर की है, तो दूसरी तरफ 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगा। किससे? मिरर से। मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही मिरर के पीछे, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यानी चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम अर्थात डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर विल बी द सेम। ठीक, ये हुआ हमारा चौथा टॉपिक। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा भी हमारा और बहुत महत्वपूर्ण एक नेचर होता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है भैया? लेटरल इन्वर्सन क्या है कि जैसे मिरर के सामने हम लोग अपने घर में जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है वो भी एक प्लेन मिरर ही होता है, उसके सामने हम लोग खड़े होते हैं और अगर हम लोग अपना दाहिना हाथ उठाते हैं,
सॉरी ये बायां हाथ है दाहिना हाथ उठाते हैं तो हमें इमेज में कैसा समझ में आता है कि हमने अपना बायां हाथ उठाया है। हम प्ले कार्ड पे कुछ लिखते हैं और उस लिखे हुए को इमेज में देखते हैं तो जो लिखने का क्रम है वो दूसरी तरफ होता है। क्या कह सकते हैं इस चीज़ को आसान भाषा में कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड समझ में आता है और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड समझ में आता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड इमेज कहते हैं और ये हमारे प्लेन मिरर में होता है और इसका कारण क्या है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो आई होप के ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या जाना लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन हम समझे। रिफ्लेक्शन समझने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे कैसे सरफेस पे कैसे होता है, अर्थात प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये जाना हमने। फिर रूल ऑफ रिफ्लेक्शन जाना। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने प्लेन मिरर पे इमेज कैसा बनता है ये जाना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही टॉपिक आपको आज मिल पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस लेक्चर के बारे में अगर कोई भी समस्या रह गई है या कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, उसके लिए आप हमारे संपर्क सूत्र पे अर्थात हमारे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी समस्या है वो हमसे बता सकते हैं। आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक रह जाता है जिसमें कन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हो जाएंगे। तो उस पर जो भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक्स है, आगे की वीडियो लेक्चर में उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। शुक्रिया।